गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्ययन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 7 रात का मेहमान, जो क्या है संकलित है। आगे बढ़ने से पहले पाठ का परिचय। तो आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए भारत के क्या है अनेकों युवाओं ने अपने प्राणों की क्या लगाई है, बाजी लगाई। अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ राष्ट्र की बलि वेदी पर होम कर दिया। ऐसे ही अमर क्रांतिकारी से चंद्रशेखर आजाद रहे, जिनकी हर सांस में क्या है। ऐसे ही अमर क्रांतिकारी कौन है? चंद्रशेखर आजाद, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम उत्सर्ग की भावना कूट कूट कर भरी थी। प्रस्तुत कहानी, यह जो कहानी है, आजाद के व्यक्तित्व के दो पहलू को दिखते हैं। जहां एक ओर वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं तथा उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले अमर क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा देशभक्त थे, जिनकी रग रग में अपने देश एवं देशवासियों के प्रति क्या थे, प्रेम कूट कूट कर भरा था। दूसरी ओर उनके हृदय में करुणा और दया की मानवीय भावना भी प्रबल थी। आजाद के चरित्र के इन दोनों पक्षों की झलक ये जो पाठ है 7 रात का मेहमान में क्या है, चरित्र के इन दोनों पक्षों की झलक इस पाठ में है। पाठ है सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त सन 1925 की रात को पहला धमाका किया। कब? भारतीय क्रांतिकारियों ने कब? 1920 के शांति के आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने कब पहला धमाका किया? 9 अगस्त सन 1925 की रात को पहला धमाका किया। लखनऊ के निकट काकेरी में पहला धमाका कब किया बच्चों? भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त सन 1925 की रात को पहला धमाका किया। वो भी कहाँ? लखनऊ के निकट काकोरी में। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। किसने? क्रांतिकारियों ने 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी जो खजाना था उसको क्या कर लिया? लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार क्या हो गई? कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को क्या कर दिया? आदेश दे दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों को, गुप्तचरों को आदेश दिया कि क्रांतिकारियों को पकड़ना है, गिरफ्तारी करनी है। तिल का ताड़ बनाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया, किंतु उनके सेनापति, जो क्रांतिकारियों के सेनापति थे, मुखिया जो थे चंद्रशेखर आजाद, फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर क्या किया? लोहा लिया, मुकाबला किया। लोहा लेना यानी होता है डटकर मुकाबला करना। उन्हीं दिनों की बात है फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दी धारी ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक सवा 10 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी। क्या दी? कि आजाद इसी गाड़ी में से कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहे हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए क्या किए? बहुत सारे पुलिस वर्दी में थे और बहुत सारे पुलिस बिना वर्दी के थे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से
किनको? चंद्रशेखर आजाद को बीच जहाँ मिलेगा वहीं पर धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का क्या किया, एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का पता न चला। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आजाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। ऐसा कौन? एक गुप्तचर, जो ब्रिटिश सरकार का जो गुप्तचर था, वो दौड़ते हुए पुलिस अफसर के पास आता है और बोलता है कि आजाद तो एक साहब बहादुर के वेश में क्या हो गया, बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, तो जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से क्या किया, आजाद बीच में ही उतर पड़े। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है। किसने लिख दिया था टिकट में? चंद्रशेखर आजाद। टिकट के पीछे लिख दिया था कि मुझे जीवित पकड़ना क्या है, असंभव है। आजाद अब तो अफसर को कांटों से खून नहीं, अफसर क्या हो गया, अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। फौरन सबको इकट्ठा करके आजाद का पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आजाद खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। कौन? आजाद, चंद्रशेखर आजाद हाथों पर अटैची लिए कहाँ पे आ गए? खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी की ओर आ रहे थे। बांसमंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े। चलते ही रफ्तार क्या हुआ, चलने की रफ्तार और तेज कर दी। कौन? चंद्रशेखर आजाद। जैसे ही पुलिस वाले लोग को देखें तो कैसे चलने के जो चल रहे थे तो और अपना रफ्तार को क्या कर दिए, तेज कर दिए। फिर हवी वेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के एक दरवाजे पर पड़ने लगी। क्षण भर में एक बुढ़िया के कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? एक बुढ़िया क्या करती है, कुंडी को खोलते हुए पूछती है, कौन? बहुत भीग गया हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि मैं बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने पर शरण चाहता हूँ। बारिश थमने तक क्या चाहता हूँ मैं? शरण चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आजाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, ऐसा कौन कहती है? बुढ़िया कहती है। कहकर बुढ़िया ने दरवाजे खोल दिया। मकान में दाखिला होते ही आजाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवार पर रख दिया और कमरे से धोती क्या करे, निकाली। धोती जाननी थी, देखते ही उन्हें हंसी आ गई। बिटिया की है। किसकी? बिटिया की है। घर तो नहीं, बुढ़िया ने कहा। बुढ़ी है ना, बिटिया की है ऐसा कौन कहती है? बुढ़िया कहती है कि ये धोती किसकी है? बिटिया की है। घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। आजाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। आजाद, चंद्रशेखर आजाद को बड़े ही प्यार से प्रेम से पूछा, है ना, स्नेह से पूछा। जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। आजाद बोलते हैं कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है और सच बोलने की इस समय मुझे क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। आजाद बोलते हैं, क्यों? सच बोलने में क्या डर है, जो भी हो सच हो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जो फरार है वही आजाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंक गई जब बताता है ना, कि जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद के लिए 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया। ऐसा सुनते ही बुढ़िया क्या हो गई, चौंक गई। जी वही तुम्हारा अपराध, देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने। ऐसा कौन कहता है? चंद्रशेखर आजाद बुढ़िया को कहते हैं। बस यही अपराध है मेरा, आजाद आवेश में कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्य है तुम्हारा संकल्प,
धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख से ऐसा लाल जन्मा। ऐसा बुढ़िया कहती है कि धन्य है वह माँ जिसकी कोख से ऐसा लाल जन्मा। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं क्या हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ। आजाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों में लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। आजाद वहीं कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौंकचक्की सी इधर उधर देखने लगी। क्या हो गई? स्वस्थ जैसे हुई बुढ़िया क्या हो गई? भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की क्या हो गई? सहम गई। पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो? वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बातें कर रहा था? ऐसी बुढ़िया कहती है अपनी बेटी को। कल्पना ने आजाद की ओर देखा। कल्पना ने आजाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ? रात का मेहमान। ऐसा कौन कहती है? बुढ़िया कहती है कि रात का मेहमान। बड़े योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ। आजाद ने सहज भाव से कह दिया कि मैं योग्य तो हूँ पर सारे दिन से क्या हूँ, भूखा हूँ। आजाद ने बड़े ही सहज भाव से कह दिया। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बुरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं टिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आजाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगी। कल्पना को बहुत हंसी आई, है ना? क्यों? क्योंकि आजाद बहुत भूखा था। भूख में ऐसा ही होता है। तुम कभी भूखी रही हो? आजाद ने पूछा। किसको? कल्पना को। हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है। वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो? एमए द्वितीय वर्ष में। ऐसा कल्पना कहती है। विषय क्या है तुम्हारा? संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। ऐसा आजाद कहता है। खाना खाने के बाद आजाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है। उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो है नज़र में लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। बुढ़िया कहती है कि 20 रुपए का जो ट्यूशन करती है कल्पना, उसी से हमारा क्या चलता है? घर चलता है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन 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 करके रात के 2 बज गए। आजाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा आजाद को। आजाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह क्या हो गई? तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी? बड़ी कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं। मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ। ऐसा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कल्पना को।